वेलकम पोकेमॉन फैंस और आप सभी का स्वागत है पोकेमॉन इमॉर्टल जर्नीज के एपिसोड 3 के अंदर, जहां पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे ऐश डिफीट करेगा डीमन लॉर्ड को। क्योंकि आज की इस एपिसोड के अंदर ऐश को कुछ ऐसी पावर्स मिलने वाली है जिनकी ताकत अलग ही लेवल पे होगी और हमें कुछ ऐसी चीजें जानने मिलेगी जो कि तुमने सोची भी नहीं होगी। तो अब तक अगर तुमने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो उनको भी जरूर जाकर चेकआउट कर लेना। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। कहानी में अब तक हमने देखा कि रॉयस ऐश को पता चलता है डीमन लॉर्ड के बारे में कि कैसे वो इस वर्ल्ड के अंदर आया था और ऐश के साथ इतनी सारी चीजें कैसे हुई। वो सभी सीक्रेट्स रिवील होते हैं ऐश के सामने और फिर ऐश को सारी मेमोरीज एक ही बार में याद आ जाती है। जिसके बाद रॉय उसे बताता है कि अब उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। ऐश बोलता है ठीक है और वो तैयार होता है रॉय से ट्रेनिंग लेने के लिए। लेकिन उससे पहले रॉय ऐश को बताता है कुछ चीजों के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। रॉय बताता है कि अब इस वर्ल्ड के अंदर एक तरफ है मॉर्टल्स और एक तरफ है इमॉर्टल्स। मॉर्टल्स जो कि इंसानों की तरह रहते हैं, इमॉर्टल जिनके पास थोड़ी गॉड लाइक पावर आ जाती है, वो मर नहीं सकते। एंड ऐसा ही कुछ पावर्स का सिस्टम अब ऐश के फ्रेंड्स के साथ आ चुका है, उसकी फैमिली के साथ आ चुका है और उन्हीं को रूल करने के लिए अब ऐश को भी एक इमॉर्टल बनना पड़ेगा। अगर ऐश इमॉर्टल नहीं बनेगा तो वो डीमन लॉर्ड को कभी हरा नहीं पाएगा। एंड इसलिए ऐश की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है टू बिकम इमॉर्टल। सबसे पहले रॉय ऐश को बताता है कि इमॉर्टल बनने के कई सारे स्टेज हैं। ऐश पूछता है ऐसा कैसे, कितने स्टेज हैं? रॉय ऐश को बताता है कि सबसे पहले तुम्हारी एक्टिवेशन होगी। अगर तुम कल्टीवेशन को एक्टिवेट कर लेते हो, जिसके बाद तुम इन लेवल्स को पार कर सकते हो। जितने ज्यादा तुम लेवल को पार करोगे उतनी ज्यादा तुम ताकतवर बन सकते हो। हमारे पास यहाँ पे टोटल 12 कल्टीवेशन लेवल्स हैं। सबसे पहला फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, नंबर 2 कोर फॉर्मेशन, नंबर 3 नेसेंट सोल, नंबर 4 सोल फॉर्मेशन, नंबर 5 सोल ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 6 ascendant, नंबर 7 illusory yin and नंबर 8 yang, नंबर 9 nirvana, नंबर 10 heavenly, नंबर 11 spirit and finally नंबर 12 god। इन सभी लेवल्स को पार करते करते एक ह्यूमन इमॉर्टल बनता है और इमॉर्टल से भी ज्यादा वो एक गॉड बन सकता है। लेकिन ऐश पूछता है अगर इतने सारे लेवल्स हैं तो तुम सभी किस लेवल्स पे हो? जिसके बाद ऐश को यहाँ पे रॉय एक्सप्लेन करता है सबसे पहले सरीना, मिस्टी, मे, आयरस, इन सभी की जो लेवल्स हैं वो है कोर फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज के ऊपर। जिसके बाद हमारे पास है गो जो कि फाउंडेशन लेवल के ऊपर है, वो भी लेट स्टेज के अंदर। अब ये लेट स्टेज क्या है और ये अर्ली स्टेज क्या है? जिसके बाद जैसे ये सवाल पूछता है रॉय उसको बताता है कि ये सभी लेवल्स के अंदर भी लेवल्स हैं, यानी कि हर एक लेवल को पार करने के लिए तुम्हें 3 स्टेजेस को पार करना होगा, अर्ली स्टेज, मिड स्टेज और लेट स्टेज। जैसे तुम लेट स्टेज को पार करते हो तुम सेकंड लेवल पे पहुंच जाओगे। जैसे कि तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल पे आते हो सबसे पहले, अगर तुमने उसे पार कर लिया इसके तीनों स्टेजेस को, जैसे कि अर्ली, मिड और लेट, जिसके बाद तुम पहुंच जाओगे कोर फॉर्मेशन के अंदर और तुम्हें ऐसे ही कोर फॉर्मेशन, नेसेंट सोल और आगे करते रहना होगा। जिसके बाद रॉय ऐश को बताता है स्टीवन के बारे में, स्टीवन स्टोन जो कि नेसेंट सोल के मिड स्टेज के ऊपर है। ये सुनने के बाद ऐश काफी इंप्रेस होता है। जिसके बाद रॉय बताता है सिंथिया के बारे में, सिंथिया कोर फॉर्मेशन के लेट स्टेज के ऊपर है, यानी कि वो बहुत जल्दी नेसेंट सोल के अर्ली स्टेज पे पहुंचने वाली है। जिसके बाद हमें पॉल के बारे में पता चलता है, पॉल भी नेसेंट सोल पहुंचने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। अलान कोर फॉर्मेशन के मिड स्टेज के ऊपर है, लियोन नेसेंट सोल के लेट स्टेज के ऊपर है और साथ में रॉय है सोल फॉर्मेशन के लेट स्टेज के ऊपर। ऐश ये सुनते ही शॉक हो जाता है। ऐश बोलता है रॉय तुम सभी से ताकतवर हो, लियोन नेसेंट सोल के लेट स्टेज के ऊपर है लेकिन तुमने उसे भी हरा दिया, तुम सोल फॉर्मेशन के लेट स्टेज के ऊपर हो, ये तो सच में कमाल की बात है। रॉय बोलता है नहीं ऐश, मैं सबसे ताकतवर नहीं हूँ, सबसे ताकतवर तो यहाँ पे है ही नहीं, वो इस समय ट्रेनिंग ही कर रहा है। जिसके बाद ऐश बोलता है कौन है तुमसे भी ज्यादा ताकतवर? जिसके बाद रॉय बोलता है वो है टोबायस। ऐश, टोबायस इस वक्त सोल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है। तुम समझ सकते हो सोल ट्रांसफॉर्मेशन, सोल फॉर्मेशन के बाद जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे आता है तो टोबायस सोल ट्रांसफॉर्मेशन में है अर्ली स्टेज के ऊपर, यानी कि वो मुझसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। एंड ये सुनने के बाद ऐश समझ जाता है कि अब ऐश को इन सभी से ज्यादा ताकतवर बनना होगा। जिसके बाद रॉय ऐश को बोलता है तो ऐश तुम्हारी कल्टीवेशन को एक्टिवेट करने के लिए हमें निर्वाणा जाना होगा। ऐश बोलता है निर्वाणा ये क्या है? जिसके बाद रॉय बताता है निर्वाणा एक ऐसा रेल्म है जो कि अर्सिस ने बनाया है, द रेल्म ऑफ गॉड, और इस रेल्म के अंदर तुम्हारी एक्टिवेशन होगी कल्टीवेशन की। तुम्हें 10 साल का समय दिया जाएगा। ऐश बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? राइट, अगर मैं 10 साल के लिए ट्रेनिंग ही करता रहूंगा तो 10 साल के अंदर तो डीमन लॉर्ड पूरी दुनिया को एनालाइट कर देगा। इसके बाद रॉय बोलता है नहीं ऐश, ऐसा नहीं है, निर्वाणा रेल्म वर्ल्ड के अंदर तुम्हारे लिए 10 साल हो गए लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर वो सिर्फ 1 साल होगा। ऐश बोलता है ये तो कमाल की बात है,
मैं सिर्फ 1 साल के अंदर ही इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर सकता हूँ। एंड जिसके बाद रॉय बोलता है हाँ ऐश, और तुम्हारा गोल होगा इस 10 साल के अंदर नेसेंट सोल पहुंचना। ऐश बोलता है क्यों नेसेंट सोल ही क्यों, मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन भी चाह सकता हूँ। जिसके बाद रॉय बोलता है नहीं ऐश, तुम नहीं जा सकते, मुझे सोल फॉर्मेशन के लेट स्टेज में पहुंचने में और टोबायस को सोल ट्रांसफॉर्मेशन पहुंचने में सिर्फ 100 साल का टाइम लगा है। जब तक तुम प्रिजन के अंदर थे तब से हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और अब हम सोल ट्रांसफॉर्मेशन और सोल फॉर्मेशन के लेवल पे पहुंच पाए हैं, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 10 साल का टाइम है। 10 साल में तुम उतना पार नहीं कर सकते जितना हमने किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें गुड लक कहूंगा। तुम जितना कोशिश कर सकते हो करो ऐश, क्योंकि तुम ही हमारी लास्ट होप हो। तुम जितने ताकतवर बनोगे उतनी जल्दी हम डीमन लॉर्ड को हरा पाएंगे। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। और जिसके बाद रॉय ऐश को भेज देता है निर्वाणा रेल्म के अंदर। निर्वाणा रेल्म के लिए वो एक पोर्टल ओपन करता है और पोर्टल से ऐश उसके अंदर चला जाता है। पहले तो ऐश काफी शौक होता है कि आखिर हो क्या रहा है, ये थिन एयर के अंदर अचानक से पोर्टल्स कहाँ से आ जा रहे हैं। जिसके बाद ऐश उसके अंदर जाता है और जिसके बाद ऐश मिलता है वहाँ पे अर्सियस द गॉड ऑफ पोकेमॉन से। अर्सियस ऐश को देखकर बोलता है तो तुम फाइनली आ ही गए, तुम्हारे लिए तुम्हारा कल्टीवेशन और हमारे लिए तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहले ऐश हम तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को एक्टिवेट करेंगे। एंड जिसके बाद अर्सियस को हम देखते हैं जो कि अपना ज्वेल ऑफ लाइफ आगे बढ़ाता है। ऐश ज्वेल ऑफ लाइफ को टच करता है और जिसके बाद ऐश का कल्टीवेशन पावर एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि अब ऐश कल्टीवेट कर सकता है और कल्टीवेट करते हुए उसकी पावर बढ़ेंगी। अगर ऐश नेसेंट सोल पहुंचेगा तो ऐश के पोकेमॉन भी नेसेंट सोल पहुंचेंगे और उनकी ताकत बहुत ज्यादा होगी। एंड इसलिए हम जान सकते हैं कि कैसे रॉय ने स्ट्रॉन्ग डीमन लॉर्ड के चेलों को एक ही अटैक में उड़ा दिया था, बिकॉज वो इतने ज्यादा हाई लेवल के ऊपर है। जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है, मैं तैयार हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, मुझे क्या करना होगा। अर्सियस बोलता है ये वर्ल्ड है निर्वाणा, इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हें खाली जगह बहुत मिलेगी। इस वर्ल्ड के अंदर भी वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ टाउन्स होंगे, सिटीज होंगे, कंट्रीज होंगे। तुम्हें हर एक कॉन्टिनेंट, तुम्हें इस पूरी दुनिया में एडवेंचर करना है और तुम एक एक करके सब कुछ समझते जाओगे, तुम्हें सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। एंड जिसके बाद बोलता है ठीक है फिर मैं तैयार हूँ ट्रेनिंग के लिए। एंड जिसके बाद ऐश की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, यानी कि इसका एडवेंचर स्टार्ट होता है निर्वाणा के अंदर। अब ऐश के साथ यहाँ पे कोई भी नहीं आया होता, क्योंकि हर एक इंसान को सबसे पहले अपनी कल्टीवेशन एक्टिवेट करने के लिए एक एक करके अंदर जाना पड़ता है। लेकिन जब ऐश प्रिजन के अंदर गया था उस टाइम अर्सियस खुद आकर उन सभी लोगों का कल्टीवेशन एक ही बार में एक्टिवेट कर दिया था। लेकिन अब अर्सियस की पावर भी वीक पड़ चुकी है एंड इसलिए अर्सियस सिर्फ एक ही इंसान का एक टाइम पे कल्टीवेशन एक्टिवेट कर सकता है। एंड इसलिए ऐश को अकेले भेजा गया है और उसके साथ अगर कोई भी आता तो अर्सियस की पावर के अंदर इम्बैलेंस हो सकता था। लेकिन अब ऐश की कल्टीवेशन एक्टिवेट हो चुकी है और ऐश निकल चुका है एडवेंचर के ऊपर। लेकिन जाने से पहले ऐश अर्सियस से पूछता है अर्सियस मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि हम सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर यहाँ पे टोबायस और रॉय है, लेकिन मुझे ये जानना है डीमन लॉर्ड का कल्टीवेशन लेवल क्या है। जिसके बाद अर्सियस बोलता है ठीक है फिर मैं तुम्हें बताता हूँ ऐश। डीमन लॉर्ड जो कि इस अर्थ के ऊपर आके कब्जा जमाना चाहता है उसका लेवल है असेंडेंट।